अस्सलाम वालेकुम। खुशियों से भरी मीठी ईद चंद घंटों की मेहमान होती है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। जब आप लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचेगी तो ईद तो गुज़र चुकी होगी, मगर ये मेरी वीडियो ईद के दिन ही की है। तो आज हमारे घर में यानी ईद वाले दिन क्या हुआ, जहाँ बड़ों को होता है मटन कढ़ाई तो वहाँ बच्चों को होता है चिकन कढ़ाई। तो फैसला ये हुआ कि बड़ी ईद पर मटन कढ़ाई और छोटी ईद पर क्यों ना हम चिकन कढ़ाई बनाएं। तो ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। अगर आप मेरे तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बनाते वक्त आपके मुंह में ही पानी आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये बनके तैयार होती है। खुशियाँ ईद होती हैं और खुशियों का त्यौहार होता है घर वालों के साथ। हमारा बड़ा घर है जहाँ सब जमा होते हैं और खाने शाने बनते हैं। ईद बड़ी हो या छोटी, दावत हमारे यहाँ ही बनती है। तो आइए, मैंने जो ईद के दिन कढ़ाई बनाई है, 2 किलो मैंने चिकन लिया है। इसको साफ़ सुथरा करके इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया और इसको लगाया मैंने मसाले। क्या मसाले लगाए हैं? सुर्ख मिर्च कुटी हुई, इसमें हल्दी लगाई है, ज़ीरा लगाया है साबित, और इसमें अदरक लहसुन कूट के, हरी मिर्चें कूट के डाल दी हैं। इसको मैरिनेट कर दिया था। और इसमें कढ़ाई मसाला भी मैंने थोड़ा सा जायके के लिए डाल दिया, लेकिन मैं घर के मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ। डाल के मैंने आग पे इसको चढ़ा दिया। ये देखिए, मैं इसको रखूँगी। तकरीबन गोश्त ज़्यादा था, 2 किलो गोश्त है हमारे पास। तो इसको कढ़ाई में रख के मैं थोड़ी देर इसको स्टीम पे रखूँगी। तकरीबन 3-4 मिनट हो गए मुझे रखे हुए। ये देखिए, गोश्त ने इतना पानी छोड़ दिया है। अब इसके पानी को थोड़ा सा खुश्क करेंगे क्योंकि ज़्यादा चिकन होता है और इसको चाहिए होती है खुली आंच, लेकिन हमारे छोटे गैस में गैस कम होती है, तो इस वजह से हम इस तरीके से बनाते हैं। इसका पानी थोड़ा खुश्क किया और अब मैं टमाटर काट लूँगी। तकरीबन 2 किलो जो मेरे पास चिकन है, इसमें मैं डालूँगी, किलो से ऊपर है, 1.25 किलो टमाटर हैं बड़े बड़े क्यूब में काट के। ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया पहले ही, और इसके ऊपर रख दूँगी कढ़ाई पे। और अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। ऑयल मैंने बाद में डाला है, पहले उसका पानी, चिकन का जो पानी खुश्क किया। अब मैं इसमें ऑयल डाल के इसको दोबारा से रखूँगी दम पे, ताकि ये टमाटर अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएं। अब 2-3 मिनट मज़ीद इसको रख के, ताकि सॉफ्ट हो जाएं टमाटर, और इसको भूनते वक्त ये बिल्कुल मिक्स हो जाए मसाले में। कढ़ाई तकरीबन बन गई है, तैयार हो गई है। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो टमाटर हैं बीच बीच में वो भी अच्छे से गल जाएं। और ये देखिए, थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी क्योंकि रोटी या नान के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए, मैं इसमें रेड जो साबित सुर्ख मिर्च है वो डाल दूँगी। इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। अगर किसी को स्पाइसी ज़्यादा चाहिए होती है तो ये मिर्च के साथ भी तोड़ के खा सकता है, और वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं कोयला गर्म करके, क्योंकि ये कोयले वाली कढ़ाई है हमारी, कोयले गर्म होने के लिए मैंने रख दिए थे। और ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको ढक के रख दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखूंगी। और ये बारबेक्यू कढ़ाई हमारी बनके तैयार है। चिकन कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें से कोयले की जो प्याली है वो निकाल दूंगी, और ये हमारी हो गई कढ़ाई डन। अब इसमें मैं जूलियन कट की अदरक कटी हुई वो डाल दूंगी और हरा धनिया डाल के बस सर्व करेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। तो जब आप बनाएंगे, खाएंगे, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़ेदार ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। तो मेरी एक और रेसिपी है, वो है शामी कबाब की। वो मैंने किस तरह बनाए थे, वो मेरी ईद से पहले की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार इस तरह बनते हैं। ये देखें, कुकर में मैंने डाल दिया है। हमेशा जब भी आप कुकर में कुछ भी बनाएं, प्रेशर कुकर में, तो एक हिस्सा उसका खाली छोड़ा करें, क्योंकि अक्सर कुकर जो फटते हैं तो ये फुल भर के हम रखते हैं तब फटते हैं। तो 2 हिस्से इसमें आप पकाया करें और एक हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया करें।
तो मैं आज बनाऊंगी बीफ के शामी। तो मैंने लिया है 1.5 किलो जो बीफ का है बोनलेस, और उसमें मैंने आधा किलो इसमें चने की दाल डाली है। इसमें सुर्ख मिर्च है, नमक है, हल्दी है, लहसुन मैंने डाल दिया है, कुटी लाल मिर्च डाल दी, गरम मसाला इसमें पीस के डालूंगी क्योंकि साबित कुछ लोग डाल लेते हैं लेकिन जब बाद में कूटते हैं तो उसमें भी मुंह में आता है। और ये धनिया मैंने साबित लिया, अदरक भी कूट के डालूंगी और कुछ हरी मिर्चें भी मैं कूट कर इसमें डाल दूंगी। इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। इसको कूट के और फिर मैं इसको डालूंगी इसके अंदर। तो मैंने रखा था इसको आधे घंटे के लिए बहुत हल्की आंच पे, ताकि अच्छी तरह जो गोश्त है वो गल जाए। और ये देखें, तेज़ आंच पे अगर रखते हैं तो वो फिर नीचे लग जाता है और पानी भी जल्दी खुश्क हो जाता है और गोश्त भी सही तरीके से नहीं गलता। ये देखिए कितनी अच्छी दाल हमारी गल गई है। जो बीफ का जो मीट था वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया। अब ये देखिए मैं इसको निकाल लूँगी किसी बड़े बर्तन में, हवा हारे बर्तन में, ताकि खुला बर्तन हो और ठंडा हो जाए। और साथ साथ में हम इनको ये चॉप कर लें। मैं हमेशा कूट के इसको बनाती हूँ, जैसे इसको चॉप नहीं करती किसी मशीन से, हमेशा या तो इसी में ही प्रेशर कुकर में ही वो किसी चीज़ से कूट के बना लेते हैं, या फिर कुंडी डंडा में उसमें इसको कूट लेती हूँ। मेरी मानो को खुशबू आ रही थी इतनी ज़्यादा। वैसे ये इतनी सियानी है, कभी भी ये मुँह नहीं मारती किसी बर्तन में, ऐसे ही सूंघती रहती है। और ये देखो कैसे बैठी है, सूंघ रही है, इसको रंग बिरंगी खुशबुएँ आ रही हैं। और जब मैं इसको दूंगी तभी ये खाएगी, वैसे ये कभी भी इतना तंग नहीं करती और वैसे ही बैठ के देखती रहती है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया है, दाल भी बहुत अच्छी सी गल गई है और बोटियाँ भी बहुत ज़बरदस्त से गल गई थी। अब मैं इनको कूटूँगी। और ये देखिए साबित जो मिर्चें हैं ये भी बहुत नरम और सॉफ्ट हो गई हैं, और इसको हम बनाएंगे और शामी और देखते हैं फिर इसको किस तरह बनाते हैं। आइए तो हम इसको कूटते हैं। ये देखिए मैं इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुंडी डंडा में, इसको आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। इससे रेशे रेशे बनते हैं और कबाब बहुत ज़बरदस्त और टूटते भी नहीं हैं और अच्छे से बनते हैं। बाद लोग इसको मशीन से निकाल लेते हैं, चॉपर में चॉप कर लेते हैं, लेकिन वो कबाब हमेशा टूट जाते हैं। कबाब वही होते हैं जो रेशेदार होते हैं ज़बरदस्त से। और जो फ्राई भी आप उसको फ्रीज़ भी करें, निकाल के फ्राई करें, तब भी नहीं टूटते। और ये मानो बैठी है। वैसे मानो जो है वो कच्चे गोश्त की बहुत शौकीन है, इसके लिए अलग से ही आता है। बाज़ बिल्लियाँ जो कलेजी खाती हैं, ये तो कलेजी भी नहीं खाती, इसके लिए फ़्रेश मुझे गोश्त मंगाना पड़ता है, फिर वही खाती है, या फिर इसकी फीड आती है वो खाती है। और ये देखिए मैं इसको कूट कूट के रख रही हूँ और बाद में हम सारा कबाब के जो शामी हैं बना लेंगे। बना के मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। काफ़ी सारे बनाए थे और इसमें सारे मैंने बना के रख लिए थे। ये मेरा ईद से पहले की रेसिपी है, तो मैं आपको थोड़े से फ्राई करके दिखाती हूँ। आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा के अंडे में डिप करके फ्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त इसकी कोटिंग होती है। तो मैंने ऐसे ही फ्राई करके दिखाए हैं आपको। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।